सुप्रभातम। आज हम लोग विषय संगीत में तानपुरा। तानपुरा का निर्माण प्राचीन समय में बीड़ा से हुआ। सर्वप्रथम बीड़ा था और इन्हीं बीड़ा के आधार पर इस वाद्य यंत्र का निर्माण किया गया। इसे क्या कहते हैं? इसे सहायक वाद्य यंत्र के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह गायकों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। स्वर साधना के लिए इसे प्रयुक्त किया जाता है। तानपुरा का नाम तंबुरा भी है। इसे तंबुरा नाम से भी जाना जाता है। तानपुरा के साथ गाने में अलग आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि तानपुरे से जो निकली हुई ध्वनियाँ होती हैं वो बहुत ही कर्णप्रिय मधुर होती हैं, जिससे एक अलग वातावरण का निर्माण करती है। तानपुरे के साथ यदि हम परफेक्ट रूप से किसी भी गायकी को गाते हैं या उसका प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे स्वरों में मिठास आता है। इसलिए तानपुरा को सहायक वाद्य यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक समय में बीड़ा था, जिसे बीड़ा को जोड़ करके इस तानपुरे का निर्माण किया गया। तानपुरे के विभिन्न अंग हैं, जैसे तुम्बा, तबली, कील मोगरा, गुल, गुलू, डांड, अटी, अटक, तार गहन या तार दान, खूंटियाँ, तार, मनका, इस प्रकार से सूत या धागा। ये क्या है? ये तानपुरे के अंगों के नाम हैं। हम लोग तानपुरे को कैसे बजाते हैं? इस प्रकार से ये उंगलियां हैं हमारी, इन 3 उंगलियों के द्वारा 1 2 इस प्रकार से हम पैर रख ऐसे 1 2 4 प्रकार से बजाते हैं इसी उंगलियों द्वारा, और को साधते हैं। क्योंकि यह जो तानपुरा होता है इसकी आवाज़ इतनी मधुर होती है कि अगर हम कंटिन्यू इससे रियाज करते हैं तो हमारी वॉइस अत्यंत सुंदर होने लगती है और स्वर साधना में कोई भी कठिनाई नहीं होती है। इसलिए तानपुरा हमारे गायकी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ लिखते हैं विषय संगीत। थोड़ा सा हम यहाँ परिचय देंगे तानपुरा। तानपुरा को तुम्बा से जाना जाता है। तानपुरा को तंबूरा या तुम्बा के नाम से भी जाना जाता है। तंबूरा के नाम से भी जाना जाता है। यह एक सहायक वाद्य यंत्र होता है, जिसकी सहायता से हम स्वरों व गायकी का अभ्यास करते हैं। इससे जो ध्वनियाँ निकलती हैं
वह अत्यंत मधुर व कर्णप्रिय लगती है, जो गायकी में एक अलग वातावरण उत्पन्न करती है। इसका प्रयोग गायन के लिए उपयुक्त होता है। तानपुरे का परिचय हमने थोड़ा सा बताया, लिखा है ना। तानपुरा को तंबूरा के नाम से भी जाना जाता है। यह एक सहायक वाद्य यंत्र होता है। इसके सहारे जब हम इसे इलेक्ट्रॉनिक हो या मैनुअल हो, अगर इसे हम खोल देते हैं और इसके साथ स्वर लगाते हैं तो गाने में आसानी होती है और बहुत ही जो ध्वनियाँ होती है बहुत ही गुंजमान और कर्णप्रिय लगती है। सहायक वाद्य यंत्र होता है क्योंकि यह सहायक वाद्य यंत्र होता है। यदि हम बिना किसी सहायक वाद्य यंत्र के, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के वैसे ही गाते व बजाते हैं तो उतना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन यदि हम सहायक वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं तो गायकी में चार चांद लग जाती है। इसलिए इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे सहायक वाद्य यंत्र के नाम से जाना जाता है, जिसकी सहायता से हम स्वरों व गायकी का अभ्यास करते हैं। इससे जो ध्वनियाँ निकलती हैं वह अत्यंत मधुर व कर्णप्रिय लगती हैं, जो गायकी में एक अलग वातावरण उत्पन्न करती है। इसका प्रयोग गायन के लिए उपयुक्त माना जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ गायक हारमोनियम के साथ गाते हैं, कॉर्ड लगा करके गाते हैं, और कभी कभी वही कॉर्ड तानपुरे पर चला करके या बजा करके गाते व बजाते हैं। तानपुरा बहुत ही अच्छा वाद्य यंत्र होता है क्योंकि इसमें गायकी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इसकी इतनी मधुर ध्वनियाँ होती हैं जो कंटिन्यू निकलती रहती हैं, तार पे तार लगा करके निकलती रहती हैं और वह बहुत अच्छी लगती है, कानों को कर्णप्रिय लगती है। आज हम लोग तानपुरे की थोड़ी सी परिचय को पढ़ा है। कहते हैं कि तानपुरा संगीत को वातावरण को संगीतमय बनाता है, सृष्टि में सहायक होता है। गायक मांगलिक कार्यक्रम या किसी भी अन्य कार्यक्रम पर यदि हम इसके साथ गाते व बजाते हैं या अन्य मंच पर गाते व बजाते हैं तो इसकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि तानपुरा हर मंच पर आपको देखने को मिलता है, चाहे वह मैनुअल तानपुरा हो या इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा हो। मैनुअल तानपुरे को हम अपने हाथों द्वारा बजाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा जो होता है उसे हम लाइट में लगा करके और स्वरों को मिला करके बजाते हैं। कहते हैं कि संगीतात्मक वातावरण की सृष्टि में सहायक होता है। तानपुरे की मधुर झनकार स्वतः संगीतज्ञ को गाने की ओर प्रेरित करती है। यदि कहीं तानपुरा बज रहा हो और कोई संगीतज्ञ वहाँ बैठा हो तो अगर उसका गाने का मन भी नहीं है तो भी वह गाने लगता है, क्योंकि इसकी आवाज़ इतनी मधुर होती है कि तुरंत गायकी शुरू हो जाती है। तानपुरे का प्रयोग गायन वादन साथ में स्वर देने में किया जाता है। अक्सर देखते हैं कि इसका प्रयोग गायन में ही किया जाता है।
वादन में बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन यह बहुत ही सुगम और सुंदर वाद्य यंत्र होता है जिसके सहारे हम लोग गाते व बजाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके अंगों के विषय में जानेंगे कि इसके नाम कौन कौन से हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।